सेल्मा लेगरलॉफ स्वीडन की एक मशहूर लेखिका थीं। उनका जन्म 20 नवंबर 1858 को हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत कहानियां लिखीं। उन्हें कहानियां लिखने का बहुत शौक था। बचपन से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उनकी कहानियां लोगों के दिलों को छू जाती थीं। लोग उनकी कहानियां बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थीं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थीं। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे अर्थ और मानवीय संवेदनाएं होती थीं। सेल्मा को उनकी लिखाई के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1909 में वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। यह उन लोगों को मिलता है जो बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और साहित्य प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी एक मशहूर कहानी है द रैट ट्रैप। यह कहानी स्वीडन के ग्रामीण इलाकों में सेट है और इसमें मानवीय कमजोरियों और अच्छाइयों को दर्शाया गया है। यह एक गरीब आदमी और उसकी यात्रा के बारे में है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो चूहेदानी बेचता है। वह एक साधारण पेडलर है जो अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने बनाए हुए जालों को बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। गांव गांव, शहर शहर वह अपने जालों को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कम ही मिलता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और वह जिंदा रहने के लिए कभी कभी चोरी भी कर लेता है। उसकी गरीबी उसे मजबूर कर देती है कि वह गलत रास्ते पर चले। एक दिन वह दुनिया के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं और वह इस जाल से कैसे बाहर निकले। उसे लगता है कि दुनिया एक बड़ी चूहेदानी की तरह है। हर कोई किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह खुद को गरीबी वाली अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं और वह कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक ठंडी शाम को उस फेरी वाले को एक बूढ़े आदमी के यहाँ शेल्टर मिल जाता है। वह बूढ़ा आदमी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह उसे अपने घर में आमंत्रित करता है, उसे खाना देता है और सोने के लिए जगह देता है। फेरी वाला बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए वह बूढ़े आदमी की दयालुता से बहुत खुश होता है। वह बूढ़ा आदमी उसे अपनी बचत के बारे में भी बताता है, लेकिन वह फेरी वाला अच्छा आदमी नहीं है। वह बूढ़े आदमी की कहानियों को ध्यान से सुनता है और उसकी बचत के बारे में जानकर लालच में आ जाता है। रात के अंधेरे में जब बूढ़ा आदमी सो रहा होता है, वह फेरी वाला चुपके से उठता है और बूढ़े आदमी के पैसे चुरा लेता है। वह जल्दी से घर से बाहर निकलता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। बूढ़े आदमी की दयालुता का उसने गलत फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। भागते समय वह फेरी वाला जंगल में खो जाता है। वह अकेला और डरा हुआ है। तभी उसकी मुलाकात एक लोहार से होती है। लोहार उसे अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। फेरी वाला सच बताने से डरता है। वह लोहार के साथ उसके घर चला जाता है। लोहार के घर पर फेरी वाले के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। उसे अपने पिछले कामों का गिल्ट महसूस होने लगता है। वह अपने तरीके बदलने का फैसला करता है। वह बूढ़े आदमी को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने चुराए हुए पैसे और लोहार के घर पर मिला एक कीमती तोहफा वापस कर दिया। कहानी एक उम्मीद भरे नोट पर खत्म होती है। किसान की दया से प्रभावित होकर फेरी वाला अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। वह किसान की बेटी के लिए एक उपहार छोड़ता है, एक चूहेदानी। लेकिन इस बार यह धोखे का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके परिवर्तन का प्रतीक है। द रैट ट्रैप हमें सिखाती है कि हम कितने भी गलत मोड़ क्यों ना ले लें, बदलने का मौका हमेशा रहता है। यह आशा, मुक्ति और सबसे कठोर डायलों को भी ठीक करने के लिए दया की शक्ति की कहानी है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई मुश्किल काम दे, तो फेरी वाले को याद रखें और दया का रास्ता चुनें।